हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टेशनरी सॉल्यूशन चैनल के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप एम्प्लॉयमेंट एक्सेस रिटर्न ऑनलाइन कैसे फाइल करें ऑफ हरियाणा स्टेट की। तो हरियाणा स्टेट में दोस्तों अभी आपको अगर आप हरियाणा में आपकी कोई ब्रांच ऑफिस है या आपका हेड ऑफिस है, आपकी जो भी कंपनी रजिस्टर है एसएनडी या फैक्ट्री में, तो उस केस में आपको अगर आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सेस रिटर्न में आपने अगर रजिस्टर कर रखा तो आपके पास एक मेल आया होगा कि आपको जो भी अब ER1 की रिटर्न फाइल करनी है वो आपको ऑनलाइन ही फाइल करना है। ऑफलाइन आपकी जो रिटर्न होती है वो आपको अब एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। दोस्तों, आपको पता है हर क्वार्टरली आपको सबमिट करनी पड़ती है। जैसे हो गया आपका अप्रैल में, फिर अभी जुलाई में, फिर आपका अभी अक्टूबर में, फिर आपका जनवरी में आपको रिटर्न सबमिट करनी होती है। तो दोस्तों, आपको ऑनलाइन कैसे आप रिटर्न फाइल करें वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ऑफलाइन और इस एक्ट के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप पूरा चेक कर सकते हैं। एक्ट क्या है, इसका क्यों जरूरी है आपको फाइल करना, तो ये सभी कंपनियों पे एप्लीकेबल होती है। तो आपको आसानी से कैसे रजिस्टर करना है हरियाणा के जो पोर्टल इन्होंने बना रखा है, और कैसे आप ओनली 2 मिनट में आप अपनी रिटर्न फाइल कर पाओगे। तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे मिलते रहे आपको टाइम पे अपडेट और टाइम से आपको कंप्लायंस करते रहे, जिससे आपको कोई इंस्पेक्शन या ऐसा कोई नोटिस ना आए जिस वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो। चलिए स्टार्ट करते हैं और आज हमारी लैपटॉप स्क्रीन पे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा जो वेबसाइट है hris.go.in। वेबसाइट के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके डायरेक्ट अभी आप क्लिक कर सकते हैं। फिर आपको जाना अकाउंट्स पे। आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन देखेंगे, साइन इन और रजिस्टर। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर करा तो साइन इन पे क्लिक करना करेगा। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको रजिस्टर पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप रजिस्टर करोगे तो आपको ऑप्शन आएगा जॉब सीकर्स या एम्प्लॉयर। तो हम एम्प्लॉयर हैं तो आपको एम्प्लॉयर करके साइन इन पे आपको क्लिक कर देना। फिर आपको आपके कंपनी का नाम डालना है, फिर ईमेल आईडी, पासवर्ड आपको क्या करना है वो क्रिएट करना है, फिर कैप्चर डाल के आपको साइन इन पे क्लिक कर देना। जैसे साइन इन पे क्लिक कर दोगे तो आपका यूज़र आईडी आपका बन जाएगा। तो यूज़र आईडी जैसे बनता है फिर आपको साइन इन पे आपको दोबारा क्लिक करना है और आपको यूज़र एंड पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे पासवर्ड डालोगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा सक्सेसफुली। फिर अगर आपको नहीं आया तो आप होम पे क्लिक कर देना, तो पूरा आपको डैशबोर्ड यहाँ पे शो हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोफाइल पे जाना पड़ेगा और अपडेट प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो आपकी पूरी कंपनी डिटेल आपको सबमिट कर दी, जो इसमें रेड जो टिक होता है उसके अनुसार, जिससे आपको डिटेल अपडेट करोगे वो डिटेल अपडेट होते ही आपकी कंपनी की हो जाएगी एम्प्लॉयमेंट एक्सेस डिपार्टमेंट के पास। वो डिपार्टमेंट चेक करके फिर अप्रूव करेगा, तभी आप रिटर्न फाइल कर पाओगे। तो अगर आपके पास अभी आपने रिटर्न फाइल नहीं किया और आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर करो तो उस केस में आपको डिपार्टमेंट में जाके एम्प्लॉयमेंट एक्सेस में वहाँ पर आपको अप्रूव कराना पड़ेगा, तभी आपकी ये रिटर्न सबमिट हो पाएगी। तो ऐसे आपको जैसे ही अप्रूव होगी तो फिर आप अपना आसानी से आप मंथली ऐसे ही रिटर्न फाइल कर पाओगे। तो ये फर्स्ट टाइम आपको अप्रूव लेना पड़ता है डिपार्टमेंट से। फिर आपको रिटर्न कैसे फाइल करनी है, तो हम चलते हैं पोर्टल पे। आपको वैसे ही जैसे इसके नीचे आप जैसे अप्रूव मिलता है, अप्रूव मिलने के बाद में आपको नीचे दिखेगा ER1 रिटर्न। ER1 आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, तो ER1 पे आपको क्लिक करेंगे। फिर आता है फाइल ER1 पे क्लिक कर देना। जो क्वार्टर की आप रिटर्न फाइल कर रहे हो वो क्वार्टर आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे कर लेगा। पुराने आप फाइल नहीं कर सकते, जो मीन करंट क्वार्टर है वही आप फिल कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको क्वार्टर जो दिख रहा है वो अप्रैल टू जून दिख रहा है 2023 का। फिर कंपनी डिटेल आएगी। फिर नीचे ऑप्शन आता है कि आपको इसमें एम्प्लॉयमेंट डिटेल देनी पड़ती है, आपकी लास्ट क्वार्टर में कितने मेल और फीमेल थी। तो ये जो पहले वाला नंबर ऑप्शन है इसमें आपको मेल और फीमेल्स की आपको डिटेल देनी थी, मतलब आपके मार्च 23 में आपको कितना आपका हेड काउंट दिया था, तो वो आपके पास पता होना चाहिए। आपने सैलरी रजिस्टर भी चेक कर सकते हैं, तो वो डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। जैसे हमारे पास 32 थी, 0 वुमेंस थी। फिर अभी जो आप जून मंथ का आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, क्योंकि हमारा क्वार्टर जून खत्म हुआ था, जून का आपको देना है जून में कितने मैन और वुमेन थी, तो आपको यहाँ फिल कर देना। रीजन, अब इसमें आपको बी है कि आपको ऑप्शन है कि प्लीज़ इंडिकेट द मेन रीजन ऑफ इंक्रीज ऑफ डिक्रीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द इफ़ द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन मोर देन 5%। अगर आपका 5% अगर आपको बढ़ता है, मैन पावर बढ़ता है या कम होता है, तो उस केस में आपको रीज़न देना होता है। रीज़न आप दे सकते हैं कि हमारे पास काम खत्म था, हमारे पास कॉन्टैक्ट नहीं थे, इसलिए हमारा डिक्रीज हो गया। तो ऐसे आपको इसमें रीज़न देना मैंडेटरी है। रीज़न देने के बाद आपको नीचे सेकंड ऑप्शन आपको मिलेगा कि वैकेंसी। अगर आपके पास इसमें आप 0 कर सकते हैं, आपको कुछ भी फिल करने में, बाकी आपका सब कुछ कर सकते हैं। अगर मैन पावर शॉर्टेज थी आपने अगर किया डिटेल वो दे सकते हैं। डेजिग्नेशन ये सब मैंडेटरी नहीं है, बाकी जो मैंडेटरी आप वो फिल करके आप अपना सबमिट कर सकते हो। तो इसमें दिखाएगा रिटर्न डेट के सबमिट क्या क्या डेट है, तो आप चेक कर पाओगे। जैसे 31 मार्च होगा, 30 जून होगा, 30 सितंबर होगा, 31 दिसंबर, तो ये रिटर्न होती है। और जो नेक्स्ट मंथ इनका लास्ट डेट है, जैसे अभी जून का है लास्ट रिटर्न है 31 जुलाई, तो ये हमारी रिटर्न हो गई। और इसमें आपको चेक करके आप प्रीव्यू करके अच्छे से, आप कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बेसिकली सिंपल कुछ नहीं, आपको करंट और लास्ट आप देना, इंक्रीज हुआ उसका रीजन देना, बाकी आप ब्लैंक कर सकते हैं। और फिर आपको सबमिट पे आपको
क्लिक कर देना। जैसे सबमिट पे क्लिक हो आपको आर यू श्योर करेगा, फिर आपको ओके कर देना। अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो आप कैंसिल करके एडिट कर, एक बार सबमिट होने के बाद में आप दोबारा चेंज नहीं कर पाओगे, और फिर ओके पे क्लिक कर देना। तो आपकी हमारी ये ER1 रिटर्न आप हमारी सबमिट हो गई। तो आपको सबमिट ER1 पर रिटर्न कर दोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा एम्प्लॉयर ID क्या, आपका क्वार्टर कौन सा, आपने कौन कौन सी रिटर्न फाइल की। तो इसका Ctrl+P प्रिंट करके आप अपने पास सेव रख सकते हो, और आप आसानी से अपने 2 मिनट में अपनी आप रिटर्न फाइल कर पाओगे। तो पहले क्या था, आपको रिटर्न ऑफलाइन बनानी पड़ती थी, साइन करवानी पड़ती थी, फिर डिपार्टमेंट में जाकर आपको सबमिट करानी होती थी, तो बहुत लेंथी प्रोसेस थी। इनको ओनली आपको 2 मिनट में आप आसानी से ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो, कहीं पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, कहीं साइन करवाने की जरूरत नहीं है। तो ये कैसा आपको लगा रिटर्न फाइल करना, आप कमेंट करके जरूर बताइए, और आपने रिटर्न फाइल किया या नहीं की तो वो भी आप बताइए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।